मैं जया कुमारी MJK हाई स्कूल +2 चमुआ बेतिया। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स TVT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं इस मंच पर सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथ ही मैं मैरी मैम को विशेष रूप से अभिवादन करती हूँ जिन्होंने इस ग्रुप से जुड़ने के काबिल मुझे समझा, और मैं उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और भरोसा दिलाती हूँ कि तुम अंधेरों को दो चुनौती मेरे एतवार पर, मैं दिया हूँ जलती रहूँगी तेरे द्वार पर। आज मेरा चर्चा का विषय है मोर। मोर सावन के महीने में इसकी खूबसूरती कुछ और ही बढ़ जाती है। वर्षा और बसंत दो ऋतु आने पर मोर का नाचना शुरू हो जाता है। तो मैंने एक मोर पर आप लोगों को कुछ लाइनें सुनाना चाह रही हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, पक्षियों में सबसे सुंदर है मोर। आमतौर पर यह पीपल, बरगद, नीम पर पाया जाता। ऊंची जगह बैठने का यह शौकीन होता। मोर को कार्तिकेय का वाहन भी कहा जाता। यह अपना घोंसला नहीं बनाता। बहुत सारा सुंदर पंख लिए रहता, बहुत ही शांत और शर्मीला होता। कई रंगों में सुसज्जित मोर सभी को बहुत भाता मोर। मोर की गर्दन पतली और सुराहीदार होती। मोर के पंख मखमल सी कोमल होती। मोर का गला बैगनी रंग का होता। इसका पंख हरा लिए रहता, जिसमें बैगनी, आसमानी, पीला, हरा रंगों से सुसज्जित रहता। मोर की आवाज़ बहुत तेज होती। इसे 2 किलोमीटर दूर से ही सुनी जा सकती। यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता। इसकी प्रजाति ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तक फैला होता। इंसानों से दूर रहना मोर पसंद करता। मोर की आवाज़ कर्कश भरा होता। मोर के पंख बड़े होते, जिसके कारण यह ज़्यादा दूर उड़ पाते, पर वह ज़्यादा चलना ही पसंद करता। मोर बारिश के मौसम में बहुत खुश होता। खुशी के कारण यह पंख फैलाकर खूब नाचता। मोर का जीवन काल 15 से 25 वर्ष का होता। मोर भोजन में अनाज, सब्जियां, कीट पतंग को खाता। मोर के कानों के सुनने की क्षमता अधिक होती। छोटी सी आहट को भी वह दूर से सुन लेता। आम पक्षियों की तरह मोर इंसानों के साथ घुलता नहीं है। शर्मीले स्वभाव होने के कारण वह ज्यादातर पेड़ और जंगल में ही रहता है। मोर का शरीर बहुत सुंदर होता। मोरनी इसे अपेक्षाकृत सुंदर नहीं होती। मोर के पंख बहुत सुंदर होते। इसके पंखों से दवाइयाँ भी बनाए जाते। ऊंचाई के हिसाब से मोर 2 फीट ऊंचे होते। पंख फैलाने पर इसकी लंबाई और अधिक बढ़ जाते। मोर का वजन मोरनी से अधिक होता। वयस्क मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम का रहता। मोरनी नर की अपेक्षा छोटी होती, तकरीबन 1 मीटर की होती। मोर का वैज्ञानिक नाम पैवोक्रुस्टेटस है। अंग्रेजी में से पीकॉक, संस्कृत में से मयूर कहते हैं। 26 जनवरी 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह भारत के सभी हिस्सों में पाया गया। मोर की अलग अलग देशों में अलग अलग प्रजातियां पाई गई, लेकिन सबसे सुंदर प्रजाति भारतवर्ष में ही होती। मोर पक्षियों का राजा होता। मोर में लगभग 200 पंख पाया जाता। मोर में हर साल नए पंख उगते, पुराने पंख झड़ जाते। इनके पंखों का उपयोग सजावटी गुलदस्ते, गर्मियों में हवा खाने के लिए हाथ के पंखे बनाए जाते। कई तरह के मॉडर्न डिजाइन बनाकर उन्हें उपयोग में लाए जाते। मोर का शिकार अत्यधिक होने लगा, जिस कारण इस पर प्रतिबंध लगा। भारत सरकार ने मोर का संरक्षण किया। वन्य अधिनियम 1972 के तहत इसके शिकार पर रोक लगाया। अगर कोई शिकार करेगा तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मोरनी हर साल 2 बार 4 से 5 अंडे देती, जिसमें 1 या 2 अंडा ही सही सलामत रहती। मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच अंडे देती। अंडा सेवने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले मोरनी की होती। अंडे से चूजे निकलने में 25 से 30 दिन लग जाते। बचपन में नर और मादा मोर की पहचान बड़ी मुश्किल होता। 1 साल का होने के बाद नर की पूंछ लंबी होने लगती। मोर के बच्चे बड़े होने पर उसके सिर पर कलगी निकल आती। नर मोर के सिर पर कलगी आकार में बड़ी होती। मोरनी की कलगी छोटी होती। मोरनी मोर के आकार, रंग और पूंछ की सुंदरता से आकर्षित होती। मोर को गर्मी और प्यास बहुत सताते। इस कारण मोर नदी के किनारे क्षेत्र में रहना पसंद करता। मोर एक साथ 5 से 6 मोर के बीच रहना उसे बहुत भाता।
मोर पक्षी बहुत सतर्क होता, जब भी विपदा आती उसे पता चल जाती, वह तेज आवाज करके सभी पक्षियों को इसकी सूचना देता। कई बार भूकंप आने से पहले मोर जोर से बोलने लगता। मोर किसान का मित्र पक्षी है। वह खेतों में कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकलियां, दीमक, सांपों को खाता है, लेकिन खेतों में खड़ी लाल मिर्च देखकर उसे लोभ हो जाता है, जिससे किसानों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वह लाल मिर्च को खा जाता है। मोरनी गड्ढों में अंडे देना पसंद करती है। अंडे से बच्चे निकलने में का समय 20 से 25 दिन का लग जाता है। धन्यवाद।